लकुम तत्तकून। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज़ों, इस बरखुरदार की रुखसती का वक्त है और इसको रुखसत करने के लिए हम सब हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला इसके आने वाली मंजिलों को आसान फरमाए। अल्लाह ताला इसके लवाहिकीन को, इसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। रब्बुल जलाल फरमाते हैं, इज़ा जा अजलुहुम, जब मौत आती है, मौत का एक वक्त जो रब्बुल जलाल ने मुकर्रर कर दिया, उससे न एक घड़ी पहले मौत आती है न एक घड़ी बाद में आती है। इसके लिए यही टाइम मुतय्यन था। अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमाए। हम इसके गम में बराबर के शरीक हैं। हम इसके पूरे ख़ानदान से ताज़ियत करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। भाइयों और दोस्तों, रमज़ान शुरू होने वाला है। मैं आपकी खिदमत में पैगंबर अलैहिस्सलाम का एक खुतबा जो सुनन बहकी में मौजूद है और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको नकल करते हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और इस इरादे से कि अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक दे और इस बरखुरदार की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हुए, ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह ने हमें खुतबा दिया और फरमाया, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, लोगों एक अजीम महीना तुम पे आने वाला है। शहरुन मुबारकुन, बरकत वाला महीना आने वाला है। शहरुन युज़दादु फ़ीहि रिज़्क़ु मोमिन, एक ऐसा महीना आप पे आने वाला है जिसमें मोमिन के रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है, जिसमें मोमिन के रिज़्क़ को इजाफ़ा कर दिया जाता है। शहरुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तो उसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। और फरमाया शहरुल मुवासात, ये हमदर्दी का महीना, ये गमगुसारी का महीना। कैसे कि वो जो सोने की चमच लेकर पैदा हुए होते हैं, खाते पीते हैं, मतमवल होते हैं, लेकिन रब्बुल जलाल 29 या 30 दिन उनको भी भूखा और प्यासा रखे, वो जो हमेशा फाकों का सामना करते हैं उनको भी दर्स देता है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया शहरुल मुवासात, ये हमदर्दी का महीना है, ये गमगुसारी का महीना है, ये गरीबों के साथ और वो जो पिसे हुए लोग हैं, वो जो मफलूकुल हाल लोग हैं, उनके साथ हमदर्दी का महीना है। और फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो महीना है कि जिसका अव्वलहु रहमा, इसके पहले हशरा रहमत का है और इसका दरमियानी हशरा वाउसतहु रहमा वाखिरहु इत्कुम मिनन नार, कि वो महीना है कि जिसमें पहला हशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा अपनी गर्दन को जहन्नम से आज़ादी का महीना है। मेरे भाई और दोस्तों, इसी खुतबे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक नफल एक फ़र्ज़ के बराबर होता है और एक फ़र्ज़ 70 फ़राइज़ के बराबर होता है। और जिसने रोज़ादार को पेट भर के खाना खिलाया, जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला उसको इतना देता है, इतना मेरे हौज़े कौसर से उसको निवाजेंगे कि जन्नत में दाखिले तक फिर वो भूखा और प्यास नहीं होगा। और मेरे भाई और दोस्तों, ये एक महीना जो हमको मिलता है, ये ख़ास महीना। और सुनन कुबरा बहकी की एक दूसरी रिवायत है कि फरमाया कि 6 महीने पहले सहाबा किराम इंतज़ार किया करते थे और पैगंबर अलैहिस्सलाम ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, या अल्लाह हम तुमको रमज़ान तक पूछा। और फिर ये भी दुआ करते थे, या अल्लाह हमको सलामती के साथ, आफियत के साथ, सेहत के साथ हमको रमज़ान तक पहुँचा। मेरे भाई और दोस्तों, ये जो रमज़ान को इतना बड़ा मुकाम और इतना बड़ा मर्तबा जो मिला, ये किस लिए? रमज़ान की रातें भी तो आम रातों की तरह, रमज़ान के दिन भी तो आम दिनों की तरह है। ये इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा मर्तबा क्यों मिला? ये इसलिए मिला कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान के महीने में रब्बुल जलाल वल इकराम ने कुरान मुक़द्दस को नाज़िल किया और कुरान के नुज़ूल की वजह से रब्बुल जलाल ने इसकी रातों में से एक रात को 1000 महीनों से बेहतर फरमाया। और इसमें फरमाया कि जन्नत को सजाया जाता है, जहन्नम के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। और हदीस में आता है, जो एक रोज़ा छोड़ता है, एक रोज़ा ज़ाया करता है, सारी उम्र के रोज़ों को अगर वो रखता रहे तो रमज़ान के एक रोज़े की तलाफ़ी नहीं कर सकता। और फिर हदीस में आता है, जो एक रोज़ा रखता है रब्बुल जलाल वल इकराम उसको जहन्नम से इतना दूर रखते हैं का गुराब, जैसे का परिंदा और कवा सारी उम्र जितना उड़ता रहता है। और हैवानात वालों ने, हमने जब पूछा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तो बहुत से परिंदे हैं और ये कवे का क्यों जिक्र फरमाया, तो हैवानात वालों ने बताया कि एक
कौवा जो है हजार हजार साल तक जिंदा रहता है, हजार हजार साल तक उसकी जिंदगी होती है। तो एक रोज़ा जो रखता है जहन्नम से रब्बुल जलाल उसको इतना दूर रखते हैं। तो रमज़ान की अहमियत और फजीलत कुरान की वजह से है, और कुरान को रब्बुल जलाल ने हिदायत के लिए भेजा। ये गाइड लाइफ है, ये गाइड लाइन है, ये कोड ऑफ लाइफ है। पूरी की पूरी ज़िंदगी के लिए ये अल्लाह का मुकद्दस कलाम हमारी रहनुमाई करता है। तो इस महीने में हमने कुरान से मजबूत ताल्लुक़ रखना है और कुरान मजीद को सीखना है, कुरान मजीद को सिखाना है। रसूलुल्लाह ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। और फिर एक और हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन शगलहुल कुरान अन ज़िक्री व मसलती आतैतहु अफ़ज़ल मा औतिय साइलिन, कि जो कुरान में मशगूल रहता है, जो कुरान मजीद में मसरूफ़ रहता है, फ़राइज़ के अलावा उसके पास और कोई वक्त नहीं होता दुआएं करने का, वजीफ़े करने का, औरात करने का उसके पास वक्त नहीं होता। वो कुरान मजीद में मशगूल रहता है, वो कुरान मजीद में मसरूफ़ रहता है, वो कुरान मजीद सीखने और सिखाने में लगा रहता है। रसूलुल्लाह फरमाते, अल्लाह फरमाता है कि मैं उसको उतना देता हूँ जितना मांगने वालों को नहीं देता। जो हर वक्त मेरे दरबार में अपनी झोलियों को, अपने दामनों को उठाए रखते हैं और हर वक्त मुझसे मांगते रहते हैं, मैं उतना उनको नहीं देता जितना इसको देता हूँ जो कुरान के साथ मुतल्लक होता है, जो कुरान को सीखता और सिखाता रहता है। और मेरे भाई और दोस्तों, एक और हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह का कुंबा है, यानी कुंबा तो नहीं है, लम यलिद व लम यूलद, लेकिन कुरान मजीद का मुकाम समझाने के लिए, कुरान मजीद का मर्तबा समझाने के लिए रसूलुल्लाह ने तशबीह दी कि लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो रब्बुल जलाल का कुंबा है, जो रब्बुल जलाल वल इकराम का ख़ानदान है। ऐसे हैं जैसे कि उनके बेटे और उनके पोते और उनके घर वाले हैं। सहाबा ने पूछा मन हम या रसूलुल्लाह, वो कौन से लोग हैं जो रब्बुल जलाल का कुंबा है और रब्बुल जलाल वल इकराम का ख़ानदान है? तो जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह व खासतहू, कुरान वाले जो हर वक्त कुरान में लगे रहते हैं, कुरान सीखते रहते हैं, कुरान सिखाते रहते हैं, कुरान को सीखते हैं, सिखाते हैं, उस पर अमल करते हैं, ये अल्लाह का कुंबा है, ये अल्लाह का घर, ये अल्लाह का घराना है, ये अल्लाह के आलो हयाल है। तो हज़रात, ये रमज़ान को फजीलत मिली कुरान की वजह से, और कुरान को रब्बुल जलाल ने हमारे लिए पूरी की पूरी ज़िंदगी के लिए कोड ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, वो कोड ऑफ लाइफ बना के भेजा। तो कुरान ये सिर्फ उलमा के लिए या चंद लोगों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। इसके बारे में हम सब से पूछा जाएगा। इसके बारे में ये कुरान जब कल हशर का मैदान होगा, नफ्स नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी के लिए कुछ काम नहीं कर सकेगा। उस मुश्किल